राजनीति की ताकत से सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित किए जा सकते हैं। अगर सत्ता में एक कुशल और समाज प्रेमी दल हो तो वो अमीरी गरीबी की खाई को कम समय में पाट सकता है। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। सामाजिक राजनीतिक चेतना पर आधारित इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण खबर और विश्लेषण की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मूल निवासी MK स्टालिन की, जिन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज के हित में एक और बड़ा नियम अपने विधानसभा में पारित करवाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश के उच्च संस्थानों में दी जाने वाली एजुकेशन देश को दिशा देने वाली होती है। उन संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विचार देश के आधे से अधिक आबादी के युवाओं को प्रभावित करने वाली होती है, जिसका प्रमाण आए दिन JNU, DU और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में होने वाली घटनाओं से समझ सकते हैं। अब ये बात है कि कौन से वो पद हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ाए और सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को तय करते हैं। वो कौन है जिसके विचारों का प्रभाव युवाओं पर होने को विवश होता है। तो आप अब तक के इतिहास से ये जानते हैं कि कुलपति ही वो उच्चतम विश्वविद्यालय का पद है जिससे उच्च संस्थाएं प्रभावित रहती हैं। एक जरूरी बात जो आपको इस विश्लेषण के बीच में याद कराना है वो रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे सांस्थानिक हत्याओं की वजह। भारत में सामाजिक वर्गीकरण में द्विज वर्ग का वर्चस्व हमेशा से उच्च संस्थाओं के कुलपति बनने में रहा है और इसकी वजह कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया है। कुलपतियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र शासित दल के द्वारा होती है। इसका सीधा अर्थ है कि केंद्र में जिस विचारधारा की सरकार रहेगी उसी विचारधारा के राज्यपाल नियुक्त होते हैं और क्रमशः उसी विचारधारा और विचारधारा का पाठ्यक्रम इन संस्थाओं में संचालित होगा। आप जानते हैं कि बीजेपी नफरत आधारित राजनीति के लिए मशहूर है, इसलिए आज देश में नफरत सा माहौल बनता दिख रहा है। अब खबर को इस घटनाक्रम से जोड़कर देखते हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यपाल के इस अधिकार को छीनकर राज्य सरकार के अधीन करने का प्रस्ताव अपने विधानसभा में पारित करवा लिया है। इसका मतलब है कि स्टालिन जो सामाजिक न्याय को धरातल पर लाने वाले महापुरुषों के वंशज है और उनकी राजनीति रामासामी पेरियार से प्रेरित है, तो इसका सीधा मतलब है कि तमिलनाडु के उच्च संस्थानों में अब सामाजिक न्याय आधारित पाठ्यक्रम का संचालन होने की संभावना है और समता, स्वतंत्रता, बंधुता आधारित विचारधारा का बोलबाला अब उच्च संस्थानों के फिजाओं में बहेगी। देश में नफरत की राजनीति को विराम देने का एक साहसी कदम के लिए मूल निवासी मुख्यमंत्री स्टालिन सर को मूल निवासी बहुजन समाज की ओर से बधाई। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।